अब एक चीज और जो मैं कई बार समझा चुका हूं और जो समझ गया वो बता देना कि कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि स्वधर्म ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है ना। बाकी जो खोज लाया है, जो अर्जुन भी खोज लाया था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कृष्ण कह रहे हैं उस सबको छोड़, स्वधर्म ही धर्म है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के दो ही धर्म है, एक कर्म करना पड़ेगा और एक आपसी सहयोग करना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो। बरोबर है। मैंने हमेशा कहा कि यदि आपका जीवन आप सेट करना चाहते हैं एकदम टॉप पे, इमीडिएट, सिंपल रास्ता बताया कि जो 8 घंटे आपको काम करना है जिससे आपका जीवन चलेगा, बरोबर है, उसमें आपको मजा आना चाहिए और दिल खोल के उसमें काम करना पड़ेगा। अब जो यहां पर फंसा है, जो काम कर रहा है और मजा नहीं आ रहा है, वो फंस गया, वो फंसा हुआ है। सिंपल है वो कभी भी दूसरे 8 घंटे मजा नहीं ले सकता क्योंकि उसकी थकानी उसको मार डालेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप उस 8 घंटे पर ध्यान लगाओ और अपने पाप पुण्य की लिस्ट बनाओ। पाप क्या है, पुण्य क्या है, आपको जो मैं कहूंगा उसे पकड़ना पड़ेगा। मूर्खों को पकड़ोगे तो फंसे हुए हो और फंसते चले जाओगे। पाप क्या और पुण्य क्या है, किसने लिस्ट बनाई मुझे नहीं मालूम, अभी पूछूंगा कि भाई मुझे 8 घंटे काम सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो और उसमें सबसे ज्यादा मजा आए, उसके लिए जो जो चीज आपके काम आ रही है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के साथ जबरदस्ती किए ये कंडीशन लगानी पड़ती है। ये भी दुर्भाग्य है, वरना लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है ना। क्योंकि यहाँ तो होनहार लोग भी हैं, बोलेंगे लाओ ऐश्वर्या देखो मेरा काम कल। अबे जबरदस्ती नहीं भाई, है ना, रो खुश है अभिषेक के साथ, बरोबर है। तकलीफ दिए बगैर दूसरे को, समझ लेना, गड़बड़ नहीं। आप जो कुछ भी करते हो वो पुण्य है और जो कुछ भी ऐसा करते हो जो आपके 8 घंटे के परफॉर्मेंस में बाधा पहुंचाता है वो पाप है। तीसरा कोई पाप पुण्य नहीं है। मुझे नहीं मालूम कहां से खोद ला है कि मंदिर जाएंगे या जन्माष्टमी करेंगे या रोजे रखेंगे तो पुण्य है, ये कहां से खोद ला है मुझे नहीं मालूम। सिंपल जीवन है, सिंपल नियम है, उसके लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, संभव ही नहीं है। सो पाप पुण्य की सबकी अपनी लिस्ट होनी चाहिए, बराबर है। अब किस किस ने बनाई ये बात तो समझ में आ गई कि जीवन सबसे जल्दी सेट हो सकता है इससे, क्योंकि आपका पूरा जीवन हसीन गुजरेगा और प्रगति करते चले जाओगे। क्योंकि 8 घंटे काम का मजा, फिर और अच्छे से काम कर सकूं इसलिए दूसरे 8 घंटे मजा करो ना, जो करना है। कौन रोकता है, कौन रोकता है? हे पंडित मौलवी मालवी शास्त्र समाज, आपका काम में मन लग रहा है, पूरी प्रकृति आपके साथ है, जिस चीज से मजा आता है करो, वो पुण्य है। जिस चीज से, फिर उसमें कोई एबीसीडी नहीं है, दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं, काम में बाधा नहीं, बरोबर है। किसने लिस्ट बनाई और किसको समझ में आया कि ये एक कदम उठाने से जीवन सबसे जल्दी पूरी तरह से सेट हो सकता है? यही प्रगति का आधार है। 8 घंटे सेट और मजा लेके दूसरे दिन डबल जोर से काम, फिर मजा लेके डबल जोर से काम, ये एक ऐसा चक्र है जो आपको बहुत आगे ले जाता है, बरोबर है। और धर्म एक ही है, आगे बढ़ना, और इतना आगे बढ़ो कि कुछ क्रिएटिव कर जाओ तो आप भगवान हो गए, बस। बाकी हरी 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 करते रहो, क्या जानवर होने की तैयारी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। सो बोलो, किसने पाप पुण्य की लिस्ट बनाई? अपने बनाई? एक और बनाई, वेरी गुड। चल तुम बोलो, दो माइक। क्या चीज ऑफस्टार्ट कर रही थी ये बताओ पहले तो। पाप में I feel that staying in a relationship which does not give you happiness, but you're bound to stay, you're then not expressing yourself, expectations from people,
being false, giving false commitments, then living in the past, dwelling in the past, and not moving forward, and not being able to forget and forgive for past deeds. ओके डन, वेरी गुड. अभी ये सब चीजें अपनी खड़े रहो आराम से. आपको ऑफ स्टार्ट कर रही थी, Yes. अभी इसमें से कितनी डिलीट मार दी आपने? परसेंटेज में गई होगी, पूरी नहीं, लेकिन हाँ. कितने? हाँ, परसेंट मैं समझता हूँ. Around 50% I have been able सब में to. 50%. हाँ. वेरी गुड. सामने कुछ ऐसा चुना जिसमें मजा आ रहा था और भिड़ गए उसमें? कोई कहानी, कोई मूवी, कोई जो होता है ना, मजा किसी चीज में आ जाए तो आप में एनर्जी आ जाएगी काम करने की. वो कुछ चुना, पुण्य की लिस्ट बनाई? पुण्य की लिस्ट नहीं बनाई है, but I want to say one thing, that after joining Atman, I'm enjoying myself. I'm enjoying my work. बस चलो ठीक है. अच्छा है, पाप की लिस्ट बड़ी परफेक्ट बनाई है. बोलो. सर मैंने तो सिर्फ पुण्य की लिस्ट ही बनाई ठीक है, एक ने पाप की बनाई, एक ने पुण्य की बनाई, काम पूरा हो गया ना. बोलो. सर ड्राइव पे जाना, मैं कीबोर्ड बजाती हूँ, पियानो बजाती हूँ, तो वो बजाना, उससे एनर्जी मिलती है. दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, जो मैं काम करती हूँ उसके लिए नई नई चीज़ें रिसर्च करना, उसमें मज़ा आता है. नए लोगों को मिलने में बड़ा मज़ा आता है. टू शेयर विद देम, टू लिसन टू देम, आई रियली लव दैट. सो ये सारी चीज़ें इज माई पुण्य लिस्ट. तो और मतलब वो एक्टिविटी बढ़ाई? हाँ, बढ़ा दी? यस, बढ़ा दी. वेरी गुड. उससे काम में और लाइफ में दोनों इमीडिएट इंप्रूवमेंट हो गया? इमीडिएट. वेरी गुड. चलो, तो मतलब बात सीधी समझ में आ गई ना कि हाँ. ये सीधा सीधा धर्म है. यहाँ वाह कहाँ. अरे बात हमारे जीवन की है बस. और क्या है? धर्म एक ही है कि हम कैसे हंसे, प्रगति करें और मजा लें. और अधर्म एक ही है कि हम कष्ट पा रहे हैं बस. जो कष्ट में है ना, वो आदमी कभी बोले ही मत कि मैं धार्मिक हूं. वो बोले ही मत. कभी कुदरत ने सुन लिया ना तो वहीं से शूट कर देगी डिशू. कष्ट में और धार्मिक, खत्म, बात हो गई. हम रोज रोज प्रगति करने चाहिए, मस्ती बढ़नी चाहिए, है ना. वेरी गुड. बस तो जो काम में मजा लगे वो मजा. नींद का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना. देखो, हमेशा समझना, भगवत गीता का सबसे बड़ा जादू ये है, जब मैं भगवत गीता थोड़ी बहुत समझाऊंगा जितनी जरूरत है, जब मुझे थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा कि अब यस, अभी आप समझ सकते हो, इनिशियल सिर्फ स्टार्टिंग समझाऊंगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. लेकिन सवाल ये है कि कष्ट में है वो गलत है. आनंद कैसे मिले ये हमारे जीवन की राह है. उसमें ये बेकार के पाप पुण्य बाधा नहीं है. बरोबर है. I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. So, कितने ऐसे हैं अभी भी जो ये कह सकते हैं कि मैंने अपने पाप पुण्य की लिस्ट बना ली और काफी कुछ बाधाएं हटा दी? ऐसे कितने हैं? बहुत कम लोग हैं. क्या बात है, अभी स्वधर्म किसी का सुधरा नहीं क्या? हाँ, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? चलो, दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं बोलूं सर? हाँ बोलो. बोल. मैंने भी मतलब मैं बनाता आ रहा हूँ अभी से नहीं, बहुत पहले से ही. लेकिन मैंने आइडेंटिफाई किया एज जस्ट, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, जैसे आपने वो 3 बातें बोली थी ना, 3 समस्याएं जो आपकी हैं और 3 चीज़ें मज़ा देती हैं. अटैक करो. हाँ, वो चीज़ें. और तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने ऐसे सर्च किया अपने अंदर में, तो मुझे पता चला कि अकेले जो मैं बैठता हूँ वो मेरे लिए एक पाप हो जाता है. तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. और दूसरा, ज़्यादा मिक्सअप नहीं करता. और ये 2 चीज़ें बेसिकली थी. एक मिनट. अभी प्रॉब्लम क्या है? देख, अपन अभी साइकोलॉजी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ. तू 2 बातें कह रहा है, मेरी बात समझ. चेक योर सेल्फ. अकेले बैठ नहीं सकता और मिक्स हो नहीं सकता. नहीं, ऐसा है ना कि मिक्सिंग इन द सेंस कि इच्छा से मिक्स करने जाना और अकेले ये बैठना. दोनों समस्याएं एक साथ नहीं जा सकती. तो ये समस्या तो जीवन पर बड़ी रहनी है. या तो आदमी मिक्स हो जावे तो भीड़ में घूमे, या अकेले मस्त रहे. तू बोले अकेले मस्त नहीं रह सकता और भीड़ में सेट नहीं हो सकता,
तो समस्या भी खत्म नहीं हो सकती। यही मैं कह रहा हूँ, हम क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम आएंगे उस पे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि अब मनुष्य पैदा हुए थे, मशीन हो गए। तो कब क्या और क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, समझ में आना बंद हो गया है। और मैं जगाना चाहता हूं कि आप जागो। अभी मैंने बोला पाप पुण्य की लिस्ट बनाओ, आपको सपोर्ट होगा, क्यों नहीं बनाई मुझे समझ में नहीं आया, बोलो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मैंने हम लोग को कुछ चीज़ों को डिलीट करना है अपने दिमाग से। जैसे कि कोई बैड सिचुएशंस अपने लाइफ के हुए हैं, तो या तो रिलेशंस है जिनसे हमको तकलीफ़ हुई है तो उनको डिलीट करना है और उनसे ज़्यादा वो नहीं करना है मैंने। और जिन्होंने अपने को हेल्प किए हैं अभी तक लाइफ में, जो पराए हैं, तो उनको ग्रैटिट्यूड फील करना है और उनसे सहयोग लेने की कोशिश करना है। फिर हॉबीज़ के हाँ। बारे में मुझे बहुत डांसिंग और पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट हफ्ते में या तो महीने में एक बार वो करने की मैं सोच रही हूँ। वेरी गुड। और गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड तो लाइफ इंप्रूव हो रही है ना अच्छे से? जी। हाँ, मेडिटेशन पता नहीं है, मेडिटेशन बोलते हैं लोग कि उससे अच्छा इम्प्रूव होता है या माइंड को थोड़ा ट्राई मत करना। स्ट्रे- ये मेडिटेशन ही, ये कहाँ से ढूंढ रहा है मुझे नहीं मालूम है। बरोबर है, ये साइकोलॉजिकली प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ध्यान का अर्थ होता है एक मैं और एक मेरा काम। बगैर काम के तो पल भर रह नहीं सकता मनुष्य। ध्यान कहाँ से खोद ला, हम उसकी चर्चा में जाना ही नहीं मेरे को। हम जब चर्चा करेंगे बताऊंगा। तो मैं और काम है ना, बगैर काम के तो रह नहीं सकते आप। तो जो काम कर रहे हो उस पे ध्यान, फिर कुछ भी करो, बस अलग से ध्यान हो ही नहीं सकता। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो प्रकृति के नियम में नहीं है, फिर उनकी शक्लें देखो, उनकी हालत देखो, उनके फ्रस्ट्रेशन देखो, है ना। तो काम, पेंटिंग कर रहे हैं तो तुम और पेंटिंग, बस तीसरी चीज गायब हो गई तो ध्यान, बस काम खत्म। और कोई ध्यान नहीं, ध्यान काम पे। कृष्ण महाभारत के युद्ध में है तो ध्यान में है। उनको समझ में आ रहा है कि कब किससे झूठ बुलवाना, कब किसको चक्री करना, है ना, कब युद्ध के नियम तोड़ना, ये ध्यान है बस। तो जो काम कर रहे हो उसमें ध्यान, इसके अलावा का कोई ध्यान है नहीं। अब कैसे कैसे उलझ जाते हैं और कैसे कैसे उलझा देते हैं। और फिर अहंकार, मेरा ध्यान लग गया था, मैं वहां पहुंच गया था, फिर कुंडलिनी जग गई थी, फिर ये हो गया था, और फिर बाबा को जो फ्रस्ट्रेशन पकड़ता है। तो बोल 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 प्यारे। सर एक दिक्कत यहाँ आ रही है मुझे मेरे काम में। मैं पेंटिंग बनाता हूँ और ऐसी भी घटनाएं घटी है जहाँ मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, 3-4 दिन चले गए, बस उसी में मग्न हो चुका हूँ पहले। बरोबर। अब शायद काफ़ी हीनता पकड़ ली है मैंने बाकी आर्टिस्टों के काम को देखकर कि शायद ये या तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहा हूँ कि कल करूँगा, चलो कल करूँगा, और 8 घंटा काम कर नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मुझे समझ नहीं है, पकड़ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मैं चूक रहा हूँ। देख, ये जो तुमने सवाल पूछा ना, ये हम आगे लेंगे जब ये सब्जेक्ट आएगा। अभी तेरे को ये देखना है कि पहली बात तो निगाह दूसरे पर रखो तो अच्छे के लिए रखो, बरोबर है। यदि दूसरे की पेंटिंग आपको एनकरेज करती है पॉजिटिव, अभी वो आपको डाउन कैसे कर सकती है, मुझे बताओ। ये गलत शिक्षा है ना। तो आप अपने पेंटिंग पे ध्यान रखो, बात खत्म। दूसरे ने वो बनाई जो उसको अच्छी लग रही है, तुम दूसरे की निगाह से क्यों देख रहे हो, ठीक है ना। और बाकी तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो जब साइकोलॉजी और मन कवर करेंगे तो उसका भी इलाज बता दूंगा मैं। अभी मैं यहाँ से डेविएट नहीं होना चाहता, न हो सकता हूँ। सर मेरे को खाली शेयर करना है, पाप और पुण्य की लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि पुण्य तो पता ही था जिससे मुझे अरे वो पुण्य। पाप में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि ऑब्वियसली वो डेटा बहुत ज़्यादा फीड हुआ था तो वो तो गया। तो पाप अब पता लगा क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर, मेरा वीकेंड सुपर्ब था। मंडे मेरे को बहुत इरिटेट होता था नॉर्मली बिकॉज वर्क और ये, बट मेरा मंडे इतना अच्छा था, मतलब वर्क वॉज सो गुड कि मैं मुश्किल से 5 आवर्स सोई हूँ, लेकिन 5 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है आई कैन स्टिल वर्क। नहीं तो ड्राइव करते हुए आने के लिए भी मुझे बहुत बोर और ये सब होता था, बट आई लव्ड इट। आई जस्ट वांट टू से इंजेक्शंस आर रियली वर्किंग एंड इट हैज रियली हेल्प्ड। दिस इज डायरेक्ट साइंस। इसको तो इमीडिएट काम करना है। मंत्र तंत्र धागा अंगूठी थोड़ी है जो अगले जन्म, फिर उसके अगले जन्म, फिर पुराने पाप, ये सब नहीं है। वेरी गुड, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें मजा आएगा 8 घंटे तो काम अच्छा होगा, फिर काम अच्छा होगा तो दूसरा मजा आएगा,
और एक ऐसे सर्कल में चले जाएंगे, उस हिसाब से लाइफ चलेगी तो लाइफ बड़ी बनती है। लाइफ छोटी बन रही है क्योंकि गलत सर्कल में फंसा दिया। अब सबसे बड़ा पार्ट है मजबूरी। चलो उसको भी छोड़ो, पहले ये बताओ, ईमानदारी से बताना, कुछ ना कुछ फायदा तो खैर सबको होता ही है। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी मेरे सामने से निकल जाए और तो फिर उस आदमी को म्यूजियम में रखना पड़े। वो तो हो ही नहीं सकता। उसको तो बदलना ही पड़ेगा, उसको जीना ही पड़ेगा, उसको जिंदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि मरने की तो बात ही नहीं करने की, बरोबर है। सो चलो फिर भी कितने ऐसे हैं जिनको फायदा हुआ ना इंस्टेंट, ठीक है। और कितने ऐसे हैं जिनका वाकई अच्छा सेट हो गया कि भाई काफी सेट हो गया, अभी वेरी गुड, वो भी काफी है ना, जीवन सेट हो गया। अच्छा, अभी एक चीज समझो आप, अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कोई यहां पर आकर बताए कि यदि उन्होंने मुझे 10 साल पहले 20 साल पहले सुन लिया होता तो जीवन क्या होता। 2-3 जने आके बताओ, फिर अपन चर्चा करते हैं उस पर। कौन ऐसे जो सोचते हैं कि यार काफी लेट हो गए। अरे तुम लोग अभी से लेट हो गए, आजा, चला आजा आजा। तुम लोग छोटी छोटी उम्र वाले भी लेट हो गए। मैं बड़ों से पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग लोग बोलो भाई, सोचो, अपनी रिवाइंड करो कैसेट पूरी, कि उस समय सुन लिया होता तो ये ना किया होता और ये कर लिया होता और ये हो गया होता। आओ यार मैदान में। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. बोलिए बोलिए, माइक पास में लेके आराम से। ये जो 2018 है उसका लास्ट सेशन जो था आपका जनवरी फरवरी वाला, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था, दिसंबर जनवरी में, वो मैंने मिस किया और उसका पछतावा मुझे काफ़ी हुआ, इसीलिए मैंने इस जनवरी में कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। तो 2018 में 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक 2 महीने में इधर बम्बई में था ही नहीं। उसके पहले वाले 2 सेशंस मैंने अटेंड किए थे, 2017 और 2016 का, और मेरे लाइफ में इतना चेंज आया है, इतना बदलाव आया है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये है, आप समझो, अभी भी वो तो बराबर, वो तो आ गया, वो बात खत्म हो गई। अभी यदि मुझे आज से 20 साल पहले सुन लिया होता तो लाइफ क्या होती? तो बहुत बेहतरीन होती थी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन होती थी। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता था और जिंदगी जीना सीख लिया होता था। तो अभी 2 साल पहले मिलने के बाद अभी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहा हूँ, इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि आप बयान नहीं कर सकते हो। हर पल में मैं जी रहा हूँ और हर पल में मैं खुशियाँ एंजॉय कर रहा हूँ। गम को तो भूल ही चुका हूँ, मैं रोते रोते जिंदगी जी रहा था और हर पल में मैं खुशियाँ एंजॉय कर रहा हूँ। और जिंदगी जीने के लिए मैं सोच रहा हूँ अभी 100-200 साल और जीऊंगा। वेरी गुड, कसम से, बिल्कुल बराबर बोली। और दुख को मैं हटा ही देता हूँ और बीमारियां मेरे नजदीक कोई आ ही नहीं सकती है, कोई तकलीफ भी आ नहीं सकती है। वेरी गुड, आपने डेफिनेटली एक बात बोली ना, मेरे को अच्छी लगी, सुनो। हाँ। ऐसा है, बहुत ध्यान से समझना, कहाँ कहाँ मनुष्य फंसा हुआ है। ये मूर्ख लोग ढूंढ के ले आए मोक्ष। अब प्रकृति की परिभाषा, मेरी परिभाषा और कृष्ण की परिभाषा ये है कि मोक्ष की इच्छा कौन करता है? जो दुखी है, कि भाई जीवन में तकलीफ है ना, बरोबर है। हमारी परिभाषा ये है कि मैं मुक्त हूं, मेरे को 1 करोड़ जन्म मिलते हो और तो चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। मोक्ष वो ले जो सैडिस्ट है, मोक्ष वो ले जिन्हें जीना नहीं आता हो। अरे इतना मजा है यार, चांद तारे हवा पानी है, आदमी खेल कूद, अरे है, ये छोड़ के बोले मोक्ष चाहिए, और फिर दिलवाते हैं, फिर लोग बाग जाते हैं, फिर तमन्ना करते हैं, क्या चाहिए? बोले मोक्ष चाहिए। अरे हमको भी तेरे से मोक्ष चाहिए भाई, हमको भी चाहिए। बहुत सारे हर्डल्स मेरे क्लियर हो गए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा सर। आपने भगवान के बारे में बताया था, लोग कैसे पूजा करते, वो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया है कि पूछो मत। लोग प्लास्टिक की पूजा करते हैं, लकड़ी की पूजा करते हैं, कागज की पूजा करते हैं, पिक्चर्स की पूजा करते हैं, कांच की पूजा करते हैं, पत्थर, क्या क्या सारे आइटम, स्टील की पूजा करते हैं। तो कैसे? पता चला मुझे यार वाकई में ऐसा है। पेड़ की पूजा करते, हर एक चीज की पूजा करते हैं लोग।
तो वो गलत हो रहा है मुझे पता चला, और उसका एक्सप्लेनेशन आपने जितना बेहतरीन तरीके से दिया वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ आज तक। देखो, आई होता रियली क्या है, मैं अप्रिशिएट। आपको एक चीज बता रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे ही आदमी मुर्दे को पूछता है ना, जो बिल्कुल वो जिंदे को सताना शुरू हो जाता है। आप देखना, जिंदा को कौन सता रहा है? जो मुर्दे को पूछ रहा है। जो मुर्दे को पूछ रहा है वो जिंदा की कीमत नहीं समझ रहा है। तो क्या करेंगे कि माता पिता की सेवा जीते जी नहीं करेंगे, लेकिन फिर अगले 25 साल श्राद्ध मनाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी है कि जिंदा को मारो और फिर मरने के बाद याद करो। बस ये ट्रेंड हो जाते हैं ये लोग, इसलिए अपन उस चीज में नहीं जाते। बाकी जनरली हम देखते हैं कि जो इस तरफ ज्यादा है, जो मुर्दे की साइड है, वो आदमी जीवन में रखने लायक नहीं है, बहुत रिलायबल नहीं है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है सच के साथ खड़े होने की। होती तो मुर्दों के पास जाता ही नहीं, है ना। तो वो आदमी जीवन में रिलायबल नहीं है, ये दिक्कत है। ये मैंने क्लू दिया आपको। जीवन बनाना चाहते हो तो उनको ढूंढो जो जिंदों की परवाह कर रहे हैं, वो आपके काम का है। और कोई, मेरा सिंपल सवाल है, छोटे बच्चे नहीं, अभी पहले बड़ों को, कि 25 साल पहले सुना होता, 20 साल पहले सुना होता तो मैं एडिसन होता, आइंस्टाइन होता, ऐसा। आप भी आ जाओ, बोले आ जाओ आ जाओ, पहले इनको आ जान दो, आइए आइए। सर अगर मैं आपको 20 साल पहले सुना होता तो आज मैं भगवान बन चुका होता। हाँ सर, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि भगवान के पीछे मतलब कोई ऐसी जादू है कि मेरा तो 15 साल आसाराम ने खा गए। बाकी सर कुछ बचा तो रामपाल महाराज खा गए। तो सर यार आसाराम जी के पास तो मैं इसलिए गया कि देखो कुछ ज्ञान की गीता ज्ञान बताते हैं क्या है, लेकिन सर कुछ देर रहा, 10 साल 5 साल जितनी होगी उन्होंने बताया हमको सब कुछ करने के लिए, इधर पैसा चढ़ाने को उधर। मैं तो सर सही बोले तो कभी 100 रुपये तो कहीं दान दिया ही नहीं उसको। इसके बाद वहाँ से छूटा कैसा भी करके, ये नहीं कि ये जब फंसे तभी नहीं, इसके पहले ही छोड़ दिया था उनको मैं। ये नहाना धोना, दरअसल सर बचपन से मैं कबीर साहब की 5वीं क्लास में जो पढ़ रहा था तभी उनके मेरे फिट हो गया था। कहाँ मांगू, ऐसे उनके दोनों हमारे दिमाग में फिट थे, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। आप जैसे अगर मिल गए होते सर हमको कोई 20 साल पहले, सच कह रहा हूँ सर, मैं आज भगवान बन के बैठ ही गया होता है। वेरी गुड। बस सर इतना कहना चाहता हूँ। जो 40 साल 50 साल के हो चुके हैं, उन्हें जल्दी समझ में आएगा कि वे कहाँ फंसे हैं, और ना फंसे होते तो कहाँ होते। सर आप 20 साल पहले मेरे से मिले होते तो मेरा जीवन का हेतु मालूम पड़ता था और उस रास्ते पे मैं चलता था, यही कहना है मेरा। और कोई? अबे यार यंगस्टर क्या करोगे यार, तुमको तो अभी शुरू हो जाओ। और क्या सीधी करके बताना है, तुम कौन सी गाली चुक गए हो, हैं? अपन मिलेंगे ना 10 साल बाद, तू बोलना मैं एडिसन हो गया। देखो तो मिलना ना तू यार, बता चला जा। मुझे लगता है आप मुझे, आई एम 47, पर मुझे लगता है आप मुझे अगर 10 साल पे मिले होते तो ज़्यादा बेहतर होता, 37 ईयर्स बैक, क्योंकि ज़्यादा टर्निंग पॉइंट 10 साल के बाद हुई है, जबकि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम खुद के डिसीजंस ले पाते थे तभी। पर अनफॉर्चुनेटली पहली शिक्षा माँ बाप दादा दादी सबसे जिससे भी मिली थी वो था कि हमेशा अच्छा रहो। तो ज़्यादातर मैंने नुकसान उसमें किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी रही उसमें। तो खुद को भूल के जीने की पहली सबक हमारे घर से मिली थी। फिर जो भी गुरुजन मिले, धार्मिक हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर वाइज थे, स्कूल हो या कहीं पे भी। तो हमेशा आसपास देखा गया कि अच्छे लोगों को हर एक चीज़ में प्रेफर किया जाता था, पर एक्चुअली पता नहीं चला कि कब ये अच्छाई सबसे बुराई बन गई। ये एक चीज़ मुझे ये एहसास हुआ था। ये रिलेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। वेरी गुड, ये भी समझने की बात है, लेकिन मैं आएगा कल परसों में टॉपिक। और दूसरी चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी मेजर, ये थी कि मैंने अपनी रक्षा नहीं की।
तो मैं किसी को दोष नहीं दे पा रही हूँ अभी एट प्रेजेंट। मैं जब आपने पाप पुण्य की भी लिस्ट दी थी तो मुझे कोई पाप में और कोई नहीं दिखा, पर मैं खुद दिखी थी, क्योंकि किसी का दोष नहीं था। मेरे पास स्वतंत्रता थी और उस स्वतंत्रता का मैंने उपयोग नहीं किया। पर सर से मैं तकरीबन अभी 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, आई हैव हैड मास्टर्स, बहुत सारा कुछ किया हुआ है, पर सर के साथ जुड़ने के बाद सबसे बड़ी मुझे हिम्मत मिली है। और उस चीज़ का मैं हिम्मत को बहुत बड़ा स्थान देती हूँ, क्योंकि अगर ये हिम्मत में जुड़ नहीं पाती थी ना तो बहुत कुछ आज भी नहीं कर पाती थी। मेरी ज़िंदगी की बहुत अच्छी चीज़ें मैंने इस 4 साल दौरान की है। और मैंने बकेट लिस्ट बहुत अरसे से बनाई हुई है, ऐसी बात नहीं है, 20-25 साल में भी बकेट लिस्ट बनाई है मैंने। पर मैं अपने आप वो चीज़ें होती हुई दिख रही है मुझे। मेरी डायरी में मैंने लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी अ बेस्ट सेलर ऑथर, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड फॉर माई वर्क। आई एम नॉट जोकिंग, आई स्टिल हैव दोज डायरीज विथ मी। जो भी कुछ मैंने देखा था शायद वो मेरे लिए नहीं था। आई हैड अ विजन, but it was all for Deep ji. And believe me, in these 3 years that I have been working with Deep ji, all those things are coming true. एक भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो रही है। तो ये चीज मैंने जानी दीप जी के साथ रह के, हम अच्छा सही में कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने मान लिया है कि मेरे से अच्छा नहीं होता है। अच्छा तभी होता है जब वो चाहते हैं, और कहीं कहीं मुझे लगता है इनके साथ प्रकृति है, इसलिए वो प्रकृति हमें साथ दे रही है। वही चीज़ मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी इतना ही सहयोग करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जितना दीप जी को सहयोग करती हूँ उतना ही सहयोग मैं मेरे हस्बैंड को भी करती हूँ, पर वहाँ पे इतनी सक्सेस नहीं मिलती है। और यहाँ पे अपने आप काम होता है, वहाँ पे मैं कितना भी चाहूँ काम नहीं होता है। तो ये मैं समझती हूँ, ये जो जिंदा के साथ चलने की बात है, ये एक्चुअली एक हमारा एक्सपीरियंस है ये। और मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, आज भी अम्मी जी से बात हुई थी मेरी इसके बारे में, कि ये एक्चुअली हमारे इंजीनियर लिटरली इन डब्बों को कैसे साथ लेके जाते वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट रियली ये हर एक चीज़ उन्होंने कही है, ये 4 साल में मैं बता सकती हूँ कि इट हैज़ कम टू अ फैक्ट। और अगर जैसे उन्होंने कहा भगवान बन जाते, मुझे लगता है मैं हर पल बहुत अच्छे से जीती, और हो सकता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करके जाती। पर अभी भी मुझे अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं इस जगह पे दीप जी के हर एक काम को कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो वो अपने आप में मेरे लिए पता नहीं इस जन्म का तो सेटिस्फैक्शन परफेक्टली है मेरे पास। वो एक वाली काम है, एक आगे दिखता है, हजारों पीछे रहते हैं। कभी भी सही ट्रेन में होना चाहिए, बस वो आशाराम की ट्रेन में तो गड़बड़ है। सिंपल बात ये है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मुझे अफसोस है कि मेरे बच्चों को, अच्छा मैंने बाद में पैचअप करके ठीक कर लिया, पर वो जो बचपन में जो मैंने गुने किए हैं उसकी मैं सही में पुरानी बातें भूल जाने की, पुरानी बातें कोई स्टैंड नहीं करती। इस चीज का जरूर अफसोस है कि काश बच्चों को बचा लिया होता, बट अभी भी बच्चे अच्छे ही है, बिकॉज पैचअप सब कुछ सही बाद में कर लिया, इसलिए इट्स ओके। बट थैंक यू दीप जी, थैंक यू टीम आत्मन, हैट्स ऑफ। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.